डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आप लोगों को खुश रखे। देखें, आज मैं आप लोगों के सामने एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 36 लाया हूँ। और इस एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट के साथ हम देख रहे हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास हैं उसका लेक्चर नंबर 10। इसके बाद हम एक मजीद लेक्चर देंगे जो कलर एस ब्लॉक एलिमेंट में से ग्रुप नंबर फर्स्ट के कलर को डिस्कस करेगा कि ग्रुप नंबर फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वक्त वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या कलर पैदा करेंगे, तो उसके इसके बाद उस लेक्चर की तरफ हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ग्रुप नंबर फर्स्ट ए का लेक्चर नंबर 10 आप लोगों के सामने लाए हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक मैंने आप लोगों के सामने सिलेक्ट किया है वो है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द मेटल्स कार्बोनेट्स। जो मेटल कार्बोनेट्स हैं उसके ऊपर हीट का क्या असर पाया जाता है। मेटल कार्बोनेट्स में आप लोगों ने ग्रुप नंबर फर्स्ट ए को देखना है और ग्रुप नंबर सेकंड ए को आप लोगों ने देखना होगा। तो आज का हम लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा क्यूट सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और उन बच्चों को दें जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा एक ख्वाब है कि किसी तरीके से हम केपी के खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर एक क्वालिटी फ्री एजुकेशन को रुझान दे सकें। तो स्टार्ट लेते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मेटल कार्बोनेट्स, यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट ए के जो बाई कार्बोनेट्स हैं और ग्रुप नंबर सेकंड ए के जो बाई कार्बोनेट्स हैं इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ हीट को हमने देखना होगा। देखिए, याद रखें, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी, इसके लिए ये लफ्ज भी यूज हो सकता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल्स बाई कार्बोनेट्स। जो मेटल बाई कार्बोनेट्स हैं इसकी थर्मल स्टेबिलिटीज को हमने देखना होगा, यानी हीट के लिहाज से मेटल बाई कार्बोनेट जो है वो कितने ज्यादा स्टेबल्स पाए जाते हैं। तो आपको याद रखें इस चीज को कि अपने पर जो ग्रुप नंबर फर्स्ट ए है आपके पास, इसके जो मेटल्स हमारे पास हैं, आपको याद हो मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर आप लोगों को ट्रिक्स याद हो, मैंने पहले लेक्चर में ट्रिक आपको याद किया, हाल ही ने की रब से फरियाद। तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो देखिए, आप हाइड्रोजन को अगर हटा दें इस ब्लैक एलिमेंट में से तो लीना ने की रब से फरियाद, लीना ने की रब से फरियाद है। हाइड्रोजन लगा दें तो हाल ही ने की रब से फरियाद हो सकता है। तो इनके बाई कार्बोनेट्स को हमने देखना होगा। जैसे कि हमारे पास लिथियम बाई कार्बोनेट है, लिथियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटाशियम बाई कार्बोनेट, इस तरीके से रुबिडियम बाई कार्बोनेट, सीजियम बाई कार्बोनेट, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इसकी हाफ लाइफ बड़ी थोड़ी होती है, इस वजह से जो है इसके बाई कार्बोनेट्स हम डिस्कस नहीं करते। तो आपके पास जो बाई कार्बोनेट डिस्कस होते हैं वो लिथियम बाई कार्बोनेट है या सोडियम बाई कार्बोनेट है या पोटाशियम बाई कार्बोनेट्स है या रुबिडियम बाई कार्बोनेट्स है या हमारे पास सीजियम बाई कार्बोनेट्स है। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी को हमने देखना होगा। एक चीज तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने क्लियर रखना है कि जितना हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, जितना हम ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। जितना हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, यानी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो याद रखें बाई कार्बोनेट की जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी वो इंक्रीज होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट क्लियर हो। जितना हम नीचे जाते जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, बाई कार्बोनेट की ज्यादा होगी। जैसे मैं पूछे सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी सीजियम बाई कार्बोनेट, उसके बाद रुबिडियम बाई कार्बोनेट, फिर पोटाशियम बाई कार्बोनेट, फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो लिथियम बाई कार्बोनेट की होगी, यानी इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो लीस्ट थर्मल स्टेबल हो गई है। तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिहाज से आपने देखना होगा कि जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे तरफ जाने से थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सीजियम बाइकार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी।
ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को यहां पर क्लियर रखें कि सीरियम बाइकार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इस तरीके से लिथियम बाइकार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ऑब्जेक्टिव के ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम रीजन को देखेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है नीचे जाने से क्यों इंक्रीज हो रही है। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी जो इंक्रीज हो रही है, इसकी रीजन हमारे पास क्या है। तो जो आपका बोर्ड का एग्जाम है उसके लिहाज से एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब हम नीचे जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये क्यों ज्यादा होती है, कि बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता रहता है। इसको थोड़ा सा चेक करें। इसके लिए जो है आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है जिसको नाम देते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, देखिए जो पोलराइजिंग पावर है, नीचे जाने से पोलराइजिंग पावर जो है ये किसी भी मेटल्स की जो है ये कम होती है। जितना हम नीचे जाते हैं पोलराइजिंग पावर डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर जो है, ये जो पोलराइजिंग पावर है डिक्रीज होती है। और याद रखिए जितनी पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी उतना थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितनी पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी उतनी थर्मल स्टेबिलिटी बाइकार्बोनेट की वो इंक्रीज होगी। तो पोलराइजिंग पावर जो है ग्रुप में नीचे जाने से जो है ये क्या होती है, कम होती है। पोलराइजिंग पावर ग्रुप में नीचे जाने से क्यों कम होती है, इसकी रीजन क्या है। रीजन क्या है, क्योंकि नीचे ग्रुप में जाने से डाउन द ग्रुप जो साइज है मेटल का वो साइज इंक्रीज होता है। जब हम नीचे जाते हैं, उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ग्रुप में नीचे जाने से मेटल का साइज जो होता है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे आप लिथियम का साइज को देखें या सोडियम के साइज को देखें या पोटाशियम के साइज को देखें या रुबिडियम के साइज को देखें, तो नीचे जाने से साइज जो है ये क्या होता है, बढ़ता रहता है। और जब आपके पास कैटायन का साइज बढ़ेगा, कैटायन का साइज बढ़ेगा, ये आपके पास जो है यहां पर ये प्लस साइज रखेगा, ये प्लस रखेगा, ये प्लस रखेगा, ये आपके पास कैटायन है। कैटायन का जब साइज इंक्रीज होगा तो याद रखें जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर है ये आपके पास डिक्रीज होगी। और जितनी पोलराइजिंग पावर आपके पास डिक्रीज होगी उतनी आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नीचे जाने से पोलराइजिंग पावर कम होती है और जब पोलराइजिंग पावर कम होगी तो याद रखें थर्मल स्टेबिलिटी हमारे पास उतनी ज्यादा होगी। तो आपके पास जो ग्रुप नंबर फर्स्ट हमारे सामने आता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट में आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि नीचे जाने से थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है बाइकार्बोनेट की। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और पोटाशियम बाइकार्बोनेट है, इन दोनों में से थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, पोटाशियम बाइकार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि पोलराइजिंग पावर किसे कहते हैं, व्हाट इज पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर जो है ये डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी के ऊपर। अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम इंशाल्लाह पोलराइजिंग पावर की तरफ आते हैं कि पोलराइजिंग पावर किसे कहते हैं। थोड़ा जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए पोलराइजिंग पावर किसे कहते हैं, थोड़ा चेक करें इसको। हमारे पास उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए ना, हमारे पास जो है आपके पास जो है यहां पर पोलराइजिंग पावर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज पोलराइजिंग पावर, कि पोलराइजिंग पावर किसे कहते हैं। देखिए ना, अगर आपके पास यहां पर एक कैटायन मौजूद है
और यहां पर एक एनाइन मौजूद है। अच्छा याद रखें कैटाइन का साइज छोटा होता है, एनाइन का साइज बड़ा होता है। स्टोइकियोमेट्री के अंदर ऑब्जेक्टिव आता है कि एनाइन का साइज क्यों बड़ा हो जाता है, क्योंकि एनाइन के साइज में इलेक्ट्रॉन जब नॉन मेटल विंटर होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये कैटाइन है हमारे पास, और ये हमारे पास एनाइन है। तो हम ये देखते हैं कि एनाइन का साइज जो होता है ये बड़ा होता है, कैटाइन का साइज छोटा होता है। तो ये जो कैटाइन का साइज छोटा होता है तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। साइज जब डिक्रीज हो, साइज जब स्मॉल हो, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। नोट में लिख देता हूं, ज्यादा होती है। यानी जितना साइज छोटा सा होगा ना, उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। देखिए जो आपको पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो जितना साइज छोटा होगा, वॉल्यूम से मुराद आपने साइज लेना है, तो आप देखिए साइज जितना आपके पास स्मॉल होगा, डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो जितना साइज छोटा होता है उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। तो यहां पर ये कैटाइंस का साइज छोटा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। बहरहाल मैं एनाइन की डिस्कस करूंगा, फेजान रूल हमारे पास मौजूद है, वहां पर डिस्कस कर लेंगे इसको इंशाल्लाह अजीज। और मैंने आप लोगों से वादा भी किया हुआ है कि इंशाल्लाह अजीज ये ग्रुप नंबर फर्स्ट खत्म होने के बाद शायद हम फेजान रूल को टच कर दें। तो यहाँ पर कैटाइन का साइज छोटा है, कैटाइन के साइज छोटे होने से इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। छोटा सा मॉलिक्यूल होता है और ज्यादा आयन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आयन को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो आयन को बर्दाश्त कर सकता है। बड़े मॉलिक्यूल्स के जो बड़ा कैटाइन होता है उसके ऊपर जो चार्ज मौजूद होता है उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों? उसका साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। इस छोटे से कैटाइन का साइज छोटा होने से चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये इस एनाइन को डिस्टॉर्ट करेगा, डिस्टॉर्ट यानी इसकी शेप में तब्दीली लाएगा, इसकी शेप को खराब करेगा एनाइन की। तो आप थोड़ा सा चेक करेंगे, अगर एक तस्वीर में आपके सामने बना सकूं, जब कैटाइन और एनाइन करीब आते हैं तो ये कुछ स्टोरी रहती है। देखें आप, ये थोड़ा सा चेक करें, ये थोड़ा सा इस तरह बेजवी शक्ल का हो जाता है, अंडे की शक्ल का हो जाता है। तो इस अंडे की शक्ल के होने की वजह से ये नेगेटिव आयन जो है इस तरफ आना क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो यहां पर ये कैटाइन इस एन आयन को डिस्टॉर्ट करना क्या करता है, शुरू करता है। और जितना ये एन आयन हमारे पास है, ये जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा, ये जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा उतना जो आपके पास साल्ट होता है उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। तो आपके पास जो एनाइन है ना, एनाइन को सबसे ज्यादा डिस्टार्ट कौन करेगा, जब कैटाइन स्मॉल साइज का हो। और जितना ज्यादा इसको डिस्टार्ट करेगा उतना जो साल्ट है, जहां साल्ट से मुराद आप बाइकार्बोनेट ले लें, बाइकार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी इतनी कम होती जाएगी जितना ये ज्यादा डिस्टार्ट होगा। ये जितना ज्यादा डिस्टार्ट कब होगा, जब यहां कैटाइन का साइज आपके पास क्या हो, स्मॉल। तो कैटाइन का साइज स्मॉल होगा उतना ये एनाइन को डिस्टार्ट करेगा, जितना एनाइन डिस्टार्ट होगा उतना थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। इस वजह से अगर आप देखें लिथियम को, तो लिथियम का वेरी स्मॉल कैटाइन साइज है। लिथियम का अगर आप कैटाइन साइज को चेक करें तो इसका कैटाइन साइज जो है बहुत ज्यादा स्मॉल है लिथियम का। तो जितना ज्यादा कैटाइन का साइज स्मॉल होगा, लिथियम का स्मॉल कैटाइन, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज
और जितना चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना इसका जो साल्ट होगा वो अनस्टेबल होगा। और जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी पोलराइजिंग पावर, उतनी जो पोलराइजिंग पावर है वो डिक्रीज होगी। तो पोलराइजिंग पावर जो है, हमने क्या लिखा है कि स्मॉल चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी उतना इसको डिस्टार्ट करेगा। तो जितना हमारे पास जो है यहाँ मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा सा चेक करें तो गलती ना हो जाए इसमें, कि हमारे पास लिथियम जो है स्मॉल कैटाइन है, और स्मॉल कैटाइन होने की वजह से चार्ज डेंसिटी हमारे पास ज्यादा है, इसका साल्ट अनस्टेबल रहेगा। और जब इसका आंसर तो इसकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी, इसकी पोलराइजिंग पावर जो है इंक्रीज होगी। तो जितनी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी उतना थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्मॉल कैटाइन ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, और ग्रेटर पोलराइजिंग पावर मीन बाइकार्बोनेट थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारे सामने डिक्रीज रहेगी। इस वजह से ग्रुप में नीचे जाने से हम देखते हैं कि हमारे पास, अगर मेरे पास यहां पर सोडियम पोटाशियम बाइकार्बोनेट आ जाए और मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाए, और दोनों की मैं स्टेबिलिटी को चेक करना चाहता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी, तो चूंकि इसका साइज बड़ा है और इसका साइज स्मॉल है, तो याद रखें थर्मल स्टेबिलिटी A इज ग्रेटर देन B। थर्मल स्टेबिलिटी जो है A की जो है वो B से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसको नोट कर ले, जल्दी इसको नोट कर ले, शाबाश। तो हमारे पास जो है थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर जो चीज हमने देखनी है वो हमने देखे है पोलराइजिंग पावर को। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होती है, जब कैटायन का साइज क्या हो, स्मॉल हो। कैटायन का साइज स्मॉल होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस वजह से जो ग्रुप में नीचे आते हैं ना, ग्रुप में नीचे आने से हम जितने भी नीचे जाएंगे, लिथियम है हमारे पास, इस तरह सोडियम है हमारे पास, इस तरह पोटाशियम है हमारे पास, तो आप देखेंगे कि इनका जो साइज है, इनका जो क्या है साइज है, बढ़ रहा है नीचे जाने से, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल बढ़ेगा। एक्स्ट्रा शेल बढ़ने से पोलराइजिंग पावर जो है, जिसको मैं PP से नोट करूं, पोलराइजिंग पावर ये डिक्रीज होगी। और पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होने के थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर क्यों डिक्रीज हो रही है, नीचे जाने से चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। चार्ज डेंसिटी कम होगी, पोलराइजिंग पावर आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो थोड़ा इस चीज को नोट आप लोगों ने रखना है। इसी तरीके से आप लोगों ने जब ग्रुप नंबर फर्स्ट में इस चीज को आप चेक करते हैं, तो यही चीज अपने ग्रुप नंबर सेकंड में भी देखनी होगी। और थोड़े से जल्दी से नोट कर लें ताकि हम ग्रुप नंबर सेकंड के बाइकार्बोनेट्स को नोट कर सकें। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। वीडियो को पास करें, नोट करें, या आप स्क्रीन शॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। देखिए इस तरीके से आपके पास जो ग्रुप नंबर सेकंड हमारे सामने आता है, ग्रुप नंबर सेकंड जो हमारे पास है, बर्मिंघम का सरबराह, मैंने ट्रिक से याद करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो, बर्मिंघम का सरबराह। ग्रुप नंबर सेकंड जो हमारे पास है, बर्मिंघम का सरबराह, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बर्मिंघम का सर स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये एलिमेंट हमारे सामने मौजूद है ग्रुप नंबर सेकंड के। इनके जब हम बाइकार्बोनेट को चेक करते हैं, बाइकार्बोनेट को, जैसे बेरिलियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, स्ट्रोंटियम बाइकार्बोनेट है, इसी से बेरियम और रेडियम बाइकार्बोनेट है। इनके अंदर भी वही रूल होगा कि जितना ये जो कैटायन का साइज है ये बड़ा होता जाएगा,
उतना थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। तो यहां पर भी बाइकार्बोनेट आयन में जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाने से, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप जाने से आपने ये देखना है कि इनका जो साइज है कैटायन का, वो इंक्रीज हो रहा है। तो कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, जो पोलराइजिंग पावर है, पीपी से मुराद क्या है? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी, और पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी, जो तो थर्मल स्टेबिलिटी है ये इंक्रीज होगी। इसलिए जो ऑर्डर बनेगा बाइकार्बोनेट आयन में वो क्या बनेगा कि स्ट्रांटियम बाइकार्बोनेट आयन की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। इस तरीके से आप जाएं, कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी सी कम हो जाएगी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट थोड़ी और भी कम हो जाएगी, और बेरिलियम बाइकार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम। क्यों? इसका साइज जो है स्मॉल है, इसका साइज स्मॉल है, और साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है। इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी को अगर आप चेक करेंगे ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी बेरिलियम बाइकार्बोनेट की सबसे कम होगी इस ग्रुप में। नीचे जाने से थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अब यहां पर एक चीज तो आपको ये क्लियर हो रही है कि पोलराइजिंग पावर जो है डिपेंड कर रही है साइज के ऊपर। साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी आपके पास क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। सॉरी, साइज छोटा है और साइज कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं, अपने आप को क्लियर रखो। मैं क्या कर रहा हूं? साइज छोटा हो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। नीचे जाने से साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा कैटायंस का, पोलराइजिंग पावर कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए आपके पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों में थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इन दोनों, अगर मेरे पास ये ए है और ये मेरे पास बी है, तो आप देखेंगे कि साइज कैल्शियम का ज्यादा है कैटायन का। तो इसके कैटायन का साइज ज्यादा होने की वजह से इसका कैटायन का साइज स्मॉल है। तो जितना कैटायन का साइज बड़ा होगा, पोलराइजिंग पावर कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बी इज मोर थर्मल स्टेबल देन ए। ये क्लियर आपको होना चाहिए। इस तरीके से आपके ग्रुप नंबर सेकंड में ये चीजें हैं। इसलिए अगर आप लोगों को याद हो, मैंने लिथियम कार्बोनेट के बारे में बताया था। अगर आपको याद हो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के बारे में कुछ बात हुई थी, या कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात हुई थी। तो अगर इनको देखा जाए ना, तो ये लैब टेम्परेचर पर, जो लैब का टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये नॉट डीकंपोज्ड। ये जो सोडियम कार्बोनेट है या पोटेशियम कार्बोनेट है, ये भी तो साल्ट्स है। सोडियम कार्बोनेट है या पोटेशियम कार्बोनेट, ये भी तो हमारे पास क्या है? साल्ट्स है। एक तरफ कैटायन, एक तरफ एनाइन है। तो इनको अगर आप चेक करेंगे ना, ये लैब टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं हो रही, थर्मली स्टेबल है। लेकिन इसी ग्रुप का अगर मैं कार्बोनेट ले लूं, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट इसी लैब टेम्परेचर पर ये अनस्टेबल है। यही लिथियम कार्बोनेट इसी लैब टेम्परेचर पर क्या अनस्टेबल है? वजह क्या है? क्योंकि लिथियम का साइज स्मॉल है, इनका साइज बड़ा है। साल्ट्स में लिथियम का साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी लिथियम की ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। उतना ये कार्बोनेट आयन को डिस्टार्ट करेगा, और जितना ये कार्बोनेट आयन को डिस्टार्ट करेगा उतना इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। इस वजह से ये लिथियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज होता है। लिथियम कार्बोनेट जो है ये डिकम्पोज होता है।
लेकिन सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते, सेम ग्रुप के कार्बोनेट्स हैं, एक लैब टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रही हैं, लेकिन लिथियम कार्बोनेट या डिकम्पोज हो रहा है और सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं हो रहे। वजह ये हुई है कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा है, पोराइजिंग पावर ज्यादा है। पोराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इस तरीके से अगर हम ग्रुप को कंपेयर करें तो आपके पास जो फर्स्ट ए ग्रुप है, जो सेकंड ए ग्रुप है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी को अगर हम चेक करें तो थोड़ा सा आप इसको देखें कि यहां पर आपके पास जो है फर्स्ट ए ग्रुप है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इस तरीके से अगर हम चेक करें मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यहां पर बेरिलियम है, लिथियम है, यहां सोडियम है। इन दोनों की थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करें तो हम देखते हैं कि थर्मल स्टेबल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट थर्मली ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत मैग्नीशियम, सॉरी बाइकार्बोनेट है, यहां पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के MgHCO3 होल ट्वाइस। तो अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट थर्मली ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत किसके, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यह दो वजूहात हैं। एक वजह तो अक्सर ये लिखा जा रहा है कि साइज इसका जो है बड़ा हो रहता है, पीरियड में जाने से इसका साइज छोटा होता है। अच्छा, पीरियड में जाने से इतना ज्यादा छोटा साइज नहीं होता, इतना साइज पर फर्क इतना ज्यादा नहीं आता। असल वजह यह है कि यहाँ पर इस पर +1 है और यहाँ पर +2 है मैग्नीशियम पर। फेजान सर जो है ना वो लिखते हैं कि जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो रही है ना कैटाइन की, उतना वो एनाइन को डिस्टार्ट करेगा, उसकी शेप में ज्यादा तब्दीली लाएगा। तो जितना शेप में ज्यादा तब्दीली लाएगा उतना उसकी चार्ज डेंसिटी जो है ये ज्यादा हो रही है, एनाइन को ज्यादा डिस्टार्ट करेगा, उसकी शेप को ज्यादा खराब करेगा, आसानी से टूटेगा। तो यहां पर साइज वाला फैक्टर इतना डिस्कस ना करें, यहां पर आपने देखना है इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई, +2 होने की वजह से मैग्नीशियम की जो चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। पीरियड में साइज में फर्क आता है, छोटा थोड़ा बहुत फर्क आता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। असल में चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो मैग्नीशियम है इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ गई है, और मैंने आपको बताया पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो याद रखें वो थर्मली अनस्टेबल होगा। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो थर्मली क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट थर्मल स्टेबल कौन है, थर्मल स्टेबल कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से। वजह क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम +2 ज्यादा होगी, जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी थर्मली क्या होगा, अनस्टेबल। इसलिए ग्रुप नंबर फर्स्ट ए और ग्रुप नंबर सेकंड ए, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी को अगर हम चेक करेंगे तो ग्रुप नंबर फर्स्ट ए की थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप नंबर सेकंड ए से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वजह क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ ग्रुप नंबर सेकंड ए का। तो थर्मल स्टेबल के लिहाज से अगर देखें तो ये फिनोमेना हमारे सामने आता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मेटल बाइकार्बोनेट, जिसमें हमने ग्रुप नंबर फर्स्ट ए और ग्रुप नंबर सेकंड ए के साल्ट्स को देखा है, बाइकार्बोनेट्स को देखा है। और वहां पर इससे पहले जो लेक्चर नंबर 9 है या लेक्चर नंबर 10 है, शायद ये लेक्चर नंबर 11 है, मैं चेक नहीं कर रहा, शायद लेक्चर नंबर 10 हो या 11 हो, इससे पहले लेक्चर नंबर 10 हो, उसको देख लेना। तो वहाँ कार्बोनेट को मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैं उसको भी अपलोड करूंगा। बारह उसमें थोड़े से पोलराइजिंग पावर के कुछ मसाइल थी, इस वजह से मैंने यूट्यूब के ऊपर उसको रखा, फिर उसके बाद उसको हटा दिया, लेकिन उसको मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। तो पोलराइजिंग पावर मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। देखें, हमारे लेक्चरों को सब्सक्राइब, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चरों को शेयर करें और लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ेगा, शायद हम काम कर सकें और केपीके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हम जो ख्वाब देख रहे हैं कि एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन बच्चों को दे सकें।
इसके लिए आप लोगों की हमें सख्त ताउन की ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, उन बच्चों को दें जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।